कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट इन कैलोरीमेट्री इज रिगार्डिंग measuring the heat when it is flowing from hotter body to colder body. Okay, उसका उसका estimation है. So the concept here is very simple. You might have done in 10th standard also. That when a hot and cold body are kept in contact, then heat given by hotter body is equal to heat taken by colder body. Correct? Provided there are no heat loss to the surrounding. by surrounding भी तो एक colder body ही है ना. Yes sir. तो जो हॉटर बॉडी जितनी भी हीट दे रही है वो उससे जो भी ले सकता है उससे उन सारी कोल्डर बॉडीज में जितनी टोटल हीट जाएगी दैट विल बी इक्वल टू द हीट गिवन बाय हॉटर बॉडी. ओके, Yes sir. और हीट गिवन बाय हॉटर बॉडी या कोल्डर बॉडी दोनों को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी सिचुएशन में कैलोरीमेट्री की हीट किसके बराबर होगा? अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो व्हाट विल बी हीट इक्वल टू MC delta T. मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इनटू डेल्टा टी. या मोल्स में लिखना है तो मोल्स इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल इनटू डेल्टा टी. करेक्ट? एस और सी का डिफरेंस क्लियर है? Yes, sir. एस क्या है? Sir, S specific heat capacity, C will be molar capacity. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मास पर ग्राम या किलोग्राम. करेक्ट? Yes sir. And C is specific heat capacity पर Mole. ठीक है. Yes. इस टर्म को इस पूरी टर्म को m into s which will also be equal to n into c, इसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी बॉडी की हीट कैपेसिटी. ओके, Yes sir. क्लियर? Yes sir. तो अब थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग कैलोरीमेट्री को कैसे यूज करेंगे? देखो, किसी भी सिचुएशन में अगर हम लोग मान लो कोई रिएक्शन करना है, करेक्ट? रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा. अग्रीड? Yes sir. Yes, sir. अब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा और एंडोथर्मिक है तो हीट कंज्यूम करेगा. करेक्ट? Yes sir. कितनी हीट प्रोड्यूस होगी या कितनी हीट कंज्यूम होगी वो थोड़ा समझते हैं. तो मान लो पहले तो बिफोर आई गो इनटू discussion of that, let's also discuss this one section regarding total heat. Total heat. मान लो एक रिएक्शन हमें दिया है A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B goes to C times C and D times D.
और इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन हमें दिया हुआ है प्लस 50 किलो जूल्स पर मोल। ओके, यस। अब इससे तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन से क्या क्या इंफरेंस निकाल सकते हो? रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है और कितनी हीट कंज्यूम कर रहा है ये? 50 किलो जूल पर 50 किलो जूल पर 50 किलो जूल पर मोल ऑफ व्हाट? ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। ए और बी? सर बोथ। बोथ मतलब टोटल? सर यस सर। देखो इसी चीज को क्लियर करना है। तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री में साथ में स्टोइचियोमेट्री का भी एक प्रॉब्लम अटैच कर सकते हैं। मान लो ये रिएक्शन दे दिया और फिर बोल दिया 10 मोल से इज रिएक्टेड विद 50 मोल्स बी, फाइंड हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। ओके, यस सर। तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब होता है डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू कितना दिया डेल्टा एच? प्लस 50 के जूल। प्लस 50 किलो। इसको डिवाइड कर दो ए के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो प्लस 50 बाय ए किलो जूल पर मोल ऑफ ए। समझे? यस सर। अगर तुम्हें बी के रिस्पेक्ट में बी के पर मोल लिखने का मन है तो प्लस 50 बाय केजी पर मोल। मोल को पी उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो जिस भी स्पीशीज के पर मोल लिखना है रिएक्शन में, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड। कर दो डेल्टा एच को। ठीक है? यस सर। तो अब अगर किसी भी रिएक्शन में तुम्हें टोटल हीट निकालने की बात आई, इस तरह का क्वेश्चन आया कि फाइंड हाउ मच टोटल हीट इज रिक्वायर्ड और प्रोड्यूस्ड, तो कैसे लिखेंगे? टोटल हीट क्या होगी किसी भी सिचुएशन में? मान लो हमको दिया है कि इस रिएक्शन में 5 मोल ए रिएक्ट कर रहे हैं, कितनी हीट बनेगी, कितनी हीट रिक्वायर्ड है? तो क्या करेंगे? तो टोटल हीट विल बी n into c। n into c, क्यों? टोटल हीट विल बी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। भाई 1 मोल ए जब रिएक्ट होता है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है? यस सर। पर मोल ए कितनी हीट रिक्वायर्ड है? 50 बाय। यस सर। तो अगर आपसे कहा गया कि 5 मोल ए रिएक्ट कर रहे हैं तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? 50 बाय इंटू 5। यस सर। अगर उसी क्वेश्चन को हमसे पूछ लिया गया कि अगर 3 मोल बी को रिएक्ट करना है तो कितनी हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट चाहिए? 50 अपॉन बी। ओके, यस सर। तो कैसे निकालेंगे किसी भी सिचुएशन में टोटल हीट? डेल्टा एच रिएक्शन को हम डिवाइड करेंगे बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सम स्पीशीज एक्स। एक्स कोई भी स्पीशीज है जिसके, जो हमारे लिए इंटरेस्ट की है, जिसके मोल्स हमें दिए गए। करेक्ट? यस सर। और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? मोल्स ऑफ दैट। मोल्स ऑफ एक्स से, जो इंफॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में दी होगी। मोल्स ऑफ एक्स, कितने मोल रिएक्ट हो रहे हैं वो दिया होगा। क्लियर? यस सर।
So like this we can calculate total heat in any reaction. Okay? Yes. तो अब कैलोरीमेट्री में क्या होता है, हम लोग कैलोरीमीटर एक लेते हैं. कैलोरीमीटर क्या होता है, कंटेनर होता है. ठीक है, कैलोरीमीटर इज अ कंटेनर जिसमें वाटर हम लोग भर के रखते हैं. ठीक है, Yes. इसमें वाटर है और इसमें एक थर्मोमीटर अटैच रखते हैं. थर्मोमीटर इस वाटर में डिप रखते हैं जो इस वाटर का टेम्परेचर मेजर कर रहा है. ठीक है, Yes. अब हम लोग क्या करते हैं, इस कैलोरीमीटर में, इस कैलोरीमीटर में एक वेसल डिप करते हैं. ओके, Yes, sir. ये है रिएक्शन वेसल. ये एक ऐसा वेसल डिप करते हैं जिसके अंदर हम लोग रिएक्शन करेंगे, जिसका भी हमें डेल्टा एच निकालना है. ओके, Yes. ठीक है. तो एक चीज तो याद करनी चाहिए, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि दो तरीके के कैलोरीमीटर होते हैं. कौन कौन से? एक होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर. वन कैलोरीमीटर भी कॉल है बॉम्ब कैलोरीमीटर. ठीक है, Yes, sir. बॉम्ब कैलोरीमीटर में ये जो रिएक्शन वेसल है, रिएक्शन वेसल is a closed vessel. Okay? Yes, sir. दूसरा कैलोरीमीटर होता है कॉफी कप कैलोरीमीटर. कॉफी कप कैलोरीमीटर में क्या होता है, Reaction will open up. रिएक्शन वेसल इज अ Open vessel. ओपन वेसल. ठीक है, Yes, sir. तो अब क्या होता है, हम लोग इस कैलोरीमीटर में जो रिएक्शन वेसल है इसके अंदर कोई रिएक्शन करते हैं. अब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद इट विल बी ईदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. करेक्ट. अगर एक्सोथर्मिक होगा देन इट विल प्रोड्यूस हीट. अगर एंडोथर्मिक होगा इट विल कंज्यूम हीट. करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. But in any situation, due to that production or consumption of heat, after the reaction, the water which is surrounding the reaction vessel, उसका टेम्परेचर चेंज होगा. Yes. तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा और जिसमें टोटल हीट कितनी इन्वॉल्व हो गई, टोटल हीट कितनी इन्वॉल्व होगी, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, Yes, sir. हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा टी. सही है, Yes, sir. ये टोटल हीट इन्वॉल्व हो गई इसमें.
Yes. sir. डेल्टा टी हम लोग मेजर कर लेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अटैच्ड अ थर्मोमीटर. Yes, sir. और हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर हमें नोन होगा. तो इस रिएक्शन में टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो हमें पता चल गई. Yes, sir. और अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो क्लोज वेसल है. Yes, sir. क्लोज वेसल में हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डेल्टा यू. Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार हमने इस कैलोरीमीटर से थर्मोमीटर से डेल्टा टी निकाला, हीट कैपेसिटी नोन है हमें, टोटल हीट मिल गई. और अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो डेल्टा यू रिएक्शन का हम निकाल सकते हैं. Yes, sir. कैसे निकालेंगे डेल्टा यू रिएक्शन? देखो टोटल हीट और डेल्टा एच में ये रिलेशन है और डेल्टा यू में भी ऐसा ही होगा. तो डेल्टा यू रिएक्शन कैसे निकलेगा? जो भी ये टोटल हीट निकाली इसको हम लोग डिवाइड करेंगे मोल्स से एक्स के. भैया जो रिएक्शन का तुमने डाला है, इस रिएक्शन मेथड में जो रिएक्शन कराया है तो कितने मोल्स का कराया ये तो मालूम होगा ना. मोल्स तो खुद ही डाले होंगे हम लोगों ने. Yes. और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? Stoichiometric coefficient of. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. सिमिलरली अगर कॉफी कप कैलोरीमीटर हुआ तो यही कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? Delta H के लिए. डेल्टा एच के लिए. इस कैलकुलेशन से हमें डेल्टा एच रिएक्शन मिलेगा. डेल्टा एच रिएक्शन विल बी टोटल हीट अपॉन मोल्स ऑफ एक्स into stoichiometric coefficient of x. ठीक है? Yes, sir. Clear? Yes, sir. So this is the experimental way to find delta H of any reaction. ठीक है? Yes, sir. नोट कर लिया इसको. 1 minute. Done, sir. चलो बुकलेट ओपन करो जरा. FBS एक्सरसाइज 38 40 42 45 47 48 49 और 60. ये प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो.
कंप्लीट। कोई डाउट बचा है? बोलो। नो No, sir. आगे सारे। सर बस हम्म, सर 42 में बस यही वो छोटा सा एक पार्ट ही नहीं आया है उसमें वो वेस्ट पार्ट। 42 चलो डिस्कस करते हैं। और बाकी हो गए? सर एंड 45 कौन सा? एंड 45 ऑल्सो। 45 40 हो गया सबसे? यस सर। क्या? यस सर। ज्यादा टफ था 40 और 48, वो दोनों थोड़े ट्रिकी प्रॉब्लम्स थे। चलो डिस्कस कर लेते हैं। सर इसमें मतलब ट्रिकी मतलब इसमें बस कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा था ना तो वो बॉम्ब और कॉफी का। हाँ, डेल्टा यू डेल्टा एच कैसे सब अप्लाई करना है। सर तो वहाँ आइडियल गैस अच्छा नहीं वो नहीं लगेगा सर। हाँ तो देख लो 40th प्रॉब्लम कर देता हूं मैं। 40th प्रॉब्लम में क्या फाइंड करना है हमें? हाउ मच मरकरी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम HgO, ये निकालना है। यस। करेक्ट। अब HgO से मरकरी किस रिएक्शन से प्रोड्यूस करेंगे? जियो को goes to Hg liquid plus half O2 gas. Correct? यस। So this is the reaction by which we will produce Hg from HgO. Now, पहले तो इस रिएक्शन का डेल्टा H निकाल लेते हैं। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन का? हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ heat of formation of products minus heat of formation of reactants. Products तो सारे you can see are elements. उनका जीरो। Heat of formation तो हो गई 0। तो delta H of this reaction 90.8 हो जाएगा। will be minus heat of formation of HgO, which will be 90.8। 90.8 किलोजूल पर मोल। और साथ ही इस रिएक्शन का डेल्टा यू रिएक्शन भी निकाल लेते हैं। डेल्टा यू रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं? डेल्टा एच रिएक्शन माइनस डेल्टा एनजीआरटी। करेक्ट। यस सर। डेल्टा एनजी कितना है इस रिएक्शन का? हाफ। तो 90.8 माइनस हाफ, आर की वैल्यू किलो जूल में 8.314 बाय 1000 और टेम्परेचर दिया है 298, तो रफली 1.25 हो गया। तो 89.55 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। यस सर। इस रिएक्शन से मरकरी बनानी है और हमारे पास टोटल हीट इस प्रॉब्लम में कितनी है? टोटल हीट हमारे पास इस प्रॉब्लम में है 41.84 किलो जूल।
ठीक है। Yes, sir. Yes. तो अब अगर इस रिएक्शन को हम कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू रिएक्शन किसके बराबर है? करेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन? टोटल हीट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन By square. और stoichiometric coefficient of Hg, that is 1 into moles of Hg. That's what we do. हाँ, तो मोल्स ऑफ मरकरी इससे निकाल लेंगे हम लोग। Yes, sir. करेक्ट। कितने आ गए मोल्स ऑफ मरकरी? 41.84 अपॉन 90.8। फिर मास निकाल लेंगे मरकरी का। करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड पार्ट में इसी रिएक्शन को अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा यू रिएक्शन। Yes, sir. इक्वेशन हो जाएगी 41.84 इज 89.55 अपॉन 1 into moles of mercury. So now moles of mercury will come 41.84 by 89.55 और फिर हम लोग मास ऑफ मरकरी निकाल सकते हैं। करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. सर बस एक डाउट था। तो जब आपने डेल्टा यू रिएक्शन निकाला तो उसमें सर डेल्टा एन जी वो -हाफ होगा ना? माइनस हाफ क्यों होगा भाई? प्रोडक्ट साइड में हाफ मोल गैसेस है, रिएक्टेंट साइड में 0 है। अच्छा, सॉरी। हाँ हाँ, यस। ओके। हाँ, यस सर। 42 है। 42। तो 42 पूरा हो गया, बस उसमें इनएफिशिएंट कंबशन वाला पार्ट समझ आ गया। हाँ वही कर रहे हैं। देखो उसमें सीधे भाई सिलेंडर में ब्यूटेन के मोल्स कितने हैं? मोल्स ऑफ ब्यूटेन कितने हैं? 14 केजी ब्यूटेन दिया है। करेक्ट। यस सर। मतलब 14,000 बाय 58। करेक्ट। यस। और ब्यूटेन का कंबशन से कितनी हीट बन रही है? 2658 किलो जूल्स पर मोल। तो टोटल हीट इस सिलेंडर से कितनी मिल सकती है हमें? टोटल हीट अवेलेबल फ्रॉम द सिलेंडर 2600 into 258 into 14,000 by 58 किलो जूल। यस 1000 कॉमन ले लो तो दिस विल बिकम 2658 into 40 by 58 मेगा जूल। ठीक है, यस सर। ये कैलकुलेट कर सकते हो। ओके। अब टोटल हीट तुम यूज कितनी कर रहे हो इस सिलेंडर से? 26 days 20 मेगा जूल्स पर डे, दैट इज 520 मेगा जूल। ये कितना आ रहा है? सर 642। 642 मेगा जूल। तो 642 अवेलेबल थी, उससे यूज 520 हो रही है, तो बची हुई वेस्ट हो रही है। करेक्ट। तो परसेंटेज वेस्टेज कितनी आ गई? वेस्ट हो गई 122।
आउट ऑफ 642 ये परसेंटेज वेस्टेज हो गए। क्लियर? 19 यस 45 commercial production of water gas utilizes the reaction। तो रिएक्शन हमें दिया है कार्बन सॉलिड प्लस H2O गैस goes to H2 plus CO। Heat required for this endothermic reaction। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, निकाल लेते हैं इसका डेल्टा H रिएक्शन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। H2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो गई, CO की हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है 110.53, कार्बन की 0, H2O की दी है -241.81। तो डेल्टा H आ गया इस रिएक्शन का 131.27 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है? यस सर तो हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन इज सप्लाइड बाय बर्निंग। तो इसमें जितनी हीट चाहिए उसको हम लोग कहां से सप्लाई कर रहे हैं? हम लोग थोड़े और कार्बन को ऑक्सीजन से साथ रिएक्ट करा के CO2 बना रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका डेल्टा H रिएक्शन हो जाएगा -393.5 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है? यस सर So now you want to convert 100 gram carbon in first reaction। 100 ग्राम कार्बन अगर फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्ट कराना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है फर्स्ट रिएक्शन में? डेल्टा H रिएक्शन का दिया है 131.27, यस कार्बन का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और मोल्स ऑफ कार्बन हो गए 100/12। तो इतनी हीट हमें चाहिए फर्स्ट रिएक्शन में 100 ग्राम कार्बन को रिएक्ट कराने के लिए। करेक्ट? यस अब ये हीट प्रोवाइड कौन कर रहा है? Who is providing this heat? तो C+O2 बना रहे सेकेंड रिएक्शन कितनी हीट प्रोवाइड करेगा? पर मोल कार्बन 393.5। ठीक है? यस सर तो अगर सेकेंड रिएक्शन में x ग्राम कार्बन रिएक्ट करते हैं तो सेकेंड रिएक्शन से कितनी हीट मिलेगी? करेक्ट? यस सर These both heat should be equal। यस सर तो यहां से हम लोग कर लेते। ओके? यस यस सर डन और कोई डिस्कस करना है? नो सर। सर हीट ऑफ कंबशन में हम लोग रिएक्टेंट्स माइनस माइनस प्रोडक्ट्स करते हैं, मतलब मुझे एक बार कंफर्म करा। हाँ, अगर डेल्टा H रिएक्शन को हीट ऑफ कंबशन से निकाल रहे हो तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यस सर ओके, तो नेक्स्ट में क्या था?
डेल्टा एच निकालने का the next way of calculating delta H of a reaction was by bond energies. Correct? Yes, sir. चलो इसकी भी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है। तो बॉन्ड एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? What is bond energy? The average energy required to break all bonds of a particular type in a compound. ठीक है? Yes, sir. और इसी तरह हम लोग also we define bond dissociation energy. Bond dissociation energy क्या है? तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ओके? Yes, sir. तो मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है C2H6. तो C2H6 में क्या क्या बॉन्ड है? ऐसे है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर C2H6 का. करेक्ट? Yes, sir. टोटल 7 बॉन्ड्स. ओके? Yes, sir. अब इसमें अगर हम हर एक बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी निकालें, इस बॉन्ड को तोड़ने में मान लो एनर्जी लगती है x1, इसको तोड़ने में एनर्जी लगती है x2, इसको तोड़ने में एनर्जी लगती है x3, x4, x5, x6 और इसको ब्रेक करने में x7. ठीक है? Yes, sir. ये जो वैल्यूज है x1, x2, x3 अप टिल x7, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? Bond dissociation. बॉन्ड डिसोसिएशन. ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है. करेक्ट? Yes, sir. यस सर. X1, x2 up till x7 are bond dissociation energy. एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी. क्लियर? Yes, sir. अब अगर इसमें कोई हमसे पूछता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है,
तो कार्बन हाइड्रोजन टाइप के कितने बॉन्ड है इसमें? 6 टाइप्स। 6 है, करेक्ट। यस। सबको ब्रेक करने की एवरेज एनर्जी हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? एवरेज हो जाएगा 166। करेक्ट। यस सर। और सिमिलरली कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पूछता है, तो बस 67 एक ही है। एक ही है। तो अगर एक ही बॉन्ड, एक टाइप का एक ही बॉन्ड है कंपाउंड में, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी, करेक्ट। यस सर। नोट कर लिया इसको? यस सर। Okay. Next, let's define heat of atomization. So, what is heat of atomization? ओके। यस सर। तो किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लेंगे और उसके अंदर के सब बॉन्ड्स तोड़ दें और सब एटम्स को फ्री करा दें, तो इस पूरे काम में जितनी एनर्जी लगती है उसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स आई कैन से delta H atomization of any substance is equal to the total bond energy of that substance, correct? यस सर। ठीक है, ओके। इसको कुछ एग्जाम्पल से जरा समझते हैं। तो मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं मीथेन का। मीथेन का एटोमाइजेशन रिएक्शन क्या होगा? सर CH4 gives C plus 2H2 CH4 gives plus 2H2। अच्छा नहीं, आइटम्स होने चाहिए। एटम्स बनने हैं, C गैस प्लस 4H। H gas. 4H गैस। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H रिएक्शन है दैट इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन। डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H एटमाइजेशन एटमाइजेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, यस सर। पूरा एटोमाइजेशन नहीं लिखते, ऐसा सब्स्क्रिप्ट बना लेते हैं डेल्टा AH।
or we can also say that will be equal to 4 times bond energy of CH bond. करेक्ट? भाई मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच 4 बॉन्ड है ना, वही चारों तोड़ने पड़ेंगे। यस सर। करना है तो मीथेन की एटोमाइजेशन एनर्जी कितनी हो गई? 4 टाइम्स CH बॉन्ड। या मीथेन की टोटल बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई? 4 टाइम्स CH बॉन्ड। करेक्ट? यस सर। चलो एग्जांपल बदलते हैं, H2O लिक्विड पे आते हैं। क्या होगा इसका एटोमाइजेशन रिएक्शन? H2 plus H plus 2H 2H plus 2H गैस प्लस 2 gas. O गैस। करेक्ट? यस। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा? एटोमाइजेशन ऑफ H2O। और क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू, कैसे क्या? 2B OH. ट्वाइस बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। करेक्ट? Yes, sir. अब ये सोचो, अगर तुम लिक्विड वाटर को एनर्जी देना शुरू करोगे तो क्या होगा? तो वो गैस बनेगा, उसके बाद पहले वो गैस बनेगा, फिर और एनर्जी देते जाओगे, तब उसके अंदर के बॉन्ड टूटेंगे। समझे? Yes, sir. तो इसमें सबसे पहले आएगा डेल्टा H वेपराइजेशन। लेटेंट हीट कह लो, लेटेंट हीट पर ग्राम होती है, पर मोल उसको हम डेल्टा H वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है? यस सर। प्लस उसके बाद 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। करेक्ट? यस सर। लिक्विड वाटर की टोटल बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई? डेल्टा H वेपराइजेशन प्लस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। क्लियर? यस सर। और ये किसी भी लिक्विड के लिए होगा। किसी भी लिक्विड की टोटल बॉन्ड एनर्जी में क्या क्या आएगा? पहले उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा और फिर उसके अंदर के बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी आएगी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का एटोमाइजेशन क्या होगा? ग्रेफाइट टू कार्बन गैस। ग्रेफाइट में भी कार्बन के एटम्स आइसोलेटेड नहीं है, फ्री नहीं है वो। करेक्ट? यस सर। तो इसका, इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा? एटोमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट क्या होगा? किसके बराबर? इट विल बी इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन। Sublimation. सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट। करेक्ट? यस Yes, सर। sir. सर एंड देन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ने का, है ना? कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़े, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं ना भाई। सॉलिड स्टेट में ही कार्बन के, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना। अगर सॉलिड है तो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ दिए तो सब्लिमेशन में सब कुछ हो जाता है। सब में ही सब कुछ हो गया। अच्छा, जब हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात की हो तो थोड़ा सा केयरफुल एक लैंग्वेज के लिए रहना। इसको मैं जस्ट, अगर हमें दिया है हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, यस सर। और हमें दिया है हीट ऑफ एटोमाइजेशन
ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क क्या है? सर ऊपर वाला H2 के लिए, नीचे वाला H के लिए। ऊपर वाला पर मोल H2 के लिए है और नीचे वाला पर मोल H एटम के लिए है, ठीक है? यस सर। तो यहाँ का रिएक्शन क्या होगा? H2 गैस goes to 2H गैस और डेल्टा H इस रिएक्शन का atomization of H2, that will also be bond energy of HH bond. Okay? यस सर। Yes, sir. और दूसरे वाले का रिएक्शन क्या होगा? हाफ H2 गैस goes to H गैस। ओके? यस सर। हो गया नोट? यस सर। तो नाउ बॉन्ड एनर्जी से किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो लेट्स टेक the reaction which we were discussing earlier also. यही वाला रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है? इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन देगा, डेल्टा H रिएक्शन फाइंड करना और हम लोगों को सारी बॉन्ड एनर्जीज देंगे, ठीक है? यस सर। अब इसमें बॉन्डिंग कैसी है? C2H2 की बॉन्डिंग क्या है? H C ट्रिपल बॉन्ड C H, H2 की बॉन्डिंग H H, C2H6 की बॉन्डिंग करेक्ट? यस सर। अब इसके अगर हमें सारे बॉन्ड्स तोड़ने हैं और इसको आइसोलेटेड गैसियस एटम से बनाना है, मतलब इसका एटोमाइजेशन करना है, तो इसमें टोटल कितनी एनर्जी लगेगी? क्या होगा इसकी टोटल बॉन्ड एनर्जी? सर 2 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH यस and bond energy of carbon triple bond carbon। यस। इतनी एनर्जी इसको अगर हम दे दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 2 कार्बन के गैसियस एटम, 2 हाइड्रोजन के गैसियस एटम, करेक्ट? यस सर। इसको भी हमें अगर सारे एटम्स में ब्रेक करना है, एटोमाइजेशन करना है, तो 2 मॉलिक्यूल है H2 के 2 मोल है, मतलब तो कितनी एनर्जी लगेगी? 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH और उसके बाद हमें 4 आइसोलेटेड हाइड्रोजन के एटम्स मिल गए, करेक्ट? यस सर। हमें टोटल अब हमारे पास क्या है? 2 कार्बन के एटम्स और 6 हाइड्रोजन के एटम्स। उन एटम्स में अगर हम ये बॉन्ड बना दे तो हमें ये कंपाउंड वापस मिल जाएगा, करेक्ट? यस सर।
बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो जब बॉन्ड बनाएंगे तो हमें एनर्जी वापस मिलेगी। यस तो इसमें कितनी एनर्जी वापस मिलेगी हमें? सर 2b बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन मिल रही है तो नेगेटिव साइड, -1 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, करेक्ट। यस तो अब ओवरऑल इसमें क्या एक्सचेंज हुआ एनर्जी का? इस पूरे रिएक्शन में एनर्जी का क्या एक्सचेंज हुआ ओवरऑल? हमने दी कितनी? 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, 1 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ H। इतनी हमने दी, करेक्ट। यस सर हमें वापस कितनी मिली? 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH and 1 times bond energy of carbon single bond carbon. So this is nothing but delta H of the reaction, correct? यस सर तो अब इससे हम लोग क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा? किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन होगा टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ, देखो पहले ब्रैकेट में क्या है, सब रिएक्टेंट्स है ना, Reactants. तो टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट Minus प्लस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ product. अगर बॉन्ड एनर्जी गिवन है हमें प्रॉब्लम में, और दिस वे वी कैन फाइंड डेल्टा H ऑफ एनी रिएक्शन। यस सर कर लिया नोट? यस सर तो बॉन्ड एनर्जी से भी डेल्टा H कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? यस सर Yes, sir. चलो देन इस पर प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके? Okay, sir. डीपीपीएस कहाँ तक करना था है सर? डीपीपीएस पे कहाँ तक करना? थर्मोकेमिस्ट्री वाली अब स्टार्ट कर दो, अभी 2-3 DPP है थर्मोकेमिस्ट्री की, सर 49 सर थर्मोकेमिस्ट्री फिनिश हो गया ना फिर अपना है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के लिए थर्मोकेमिस्ट्री हो गया अपना। ऑलमोस्ट 1-2 चीज अभी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और ये सब बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके Okay, sir. चलो बाय एवरीवन। थैंक यू सर।